गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATS साइंस इंस्टीट्यूट। आई होप ऑल यू आर फाइन। चलिए आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई कमी दिखती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 5.2 में हम जो पिछले जो हमने 5.1 एक्सरसाइज की थी उसी से मैच करती है काफ़ी कुछ। जो मैंने आपको बताया था ए जो वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब है हमारा जो ए अल्फ़ाबेट है फर्स्ट टर्म के लिए। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस किसके लिए हम, उसके लिए हम क्या अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। और एक नया पॉइंट आया है एन का मतलब होता है द nth टर्म्स ऑफ AP। तो इसमें हम an ही क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो जो an का भी जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो an इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला उसको जब क्वेश्चन आएगा तब हम देखेंगे। अभी an के लिए यूज करेंगे a प्लस n-1d ब्रैकेट के अंदर। अब जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज जो हमारी 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें से हम 2-3 चेक करके देखेंगे कैसे होते हैं। जैसे a दिया हुआ है 7, d दिया है 3 और n कितना गिवन है 8। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे। a हमें अब कितना दिया 7 प्लस n कितना है 8 माइनस 1 और जो हमारे पास d कितना है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3 कितना 21, 7 और 21 कितने हो गए हमारे 28। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। बस इतना से ही करना है। हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है जो an इक्वल टू a प्लस n-1d है। ठीक, अब हम देखते हैं सेकंड जो इसका क्वेश्चन है। अब हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, a दिया हुआ है हमें -18 जो क्वेश्चन में देख रहे होंगे आप, और डी मिसिंग है, इसमें डी नहीं दिया हुआ। और n हमें गिवन है कितना 10 और an दिया है हमें 0। तो हम फॉर्मूले में इन चीज़ों को पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन है। an इक्वल टू a प्लस n-1d। अब an कितना है 0, a हमारे पास कितना है -18 प्लस n हमारे पास 10 माइनस 1d। तो ये 0 इक्वल टू -18 प्लस 9d। तो इसको आप सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, -18 की क्या करेंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे। वो इक्वल टू के इधर जाएगा तो -18 से चेंज होकर क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू 9d। और जो d है हमारा वो क्या आ जाएगा 18/9 इक्वल टू 2। तो d हमारा आंसर आ गया 2। ठीक, मतलब ये कि बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है हमने। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करके देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। a इसमें मिसिंग है तो हमें ये दिख रहा है कि an इक्वल टू जो है हमारा a प्लस n-1d। कोई भी क्वेश्चन करो मगर पहले क्या करो, उसका फॉर्मूला जरूर लिखो। an हमारे पास -5 है, a हमारे पास कितना है गिवन नहीं है, प्लस n जो है हमारा 18 माइनस 1 और d हमारा कितना दिया हुआ है -3। तो अब हम इसे सॉल्व करते तो -5 इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3। 17 को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। तो ये -5 इक्वल टू a प्लस 17 को अगर करते हैं मल्टीप्लाई तो वो आएगा हमारा -51। अब -51 प्लस माइनस क्या होता है -a माइनस 51। और इसको अगर हम इधर ले जाते तो a इक्वल टू हमारा प्लस का क्या आ जाएगा 46। तो जो हमारा मिसिंग फिगर थी वो क्या आ गई हमारी 46। आगे तीनों समझ एक और करके देख लेते ताकि प्रॉपर क्या आ जाए, समझ आ जाए। इस क्वेश्चन को समझिए। इसमें हमें पॉइंट में डेसिमल्स में क्या है इंफॉर्मेशन गिवन है। a कितना है माइनस का 18.9, d है हमारा 2.5, n मिसिंग है और an कितना है हमारा 3.6। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले में लेके an इक्वल टू a प्लस n-1d। तो an है माइनस का 18.9, a जो है हमारा 3.6 नहीं सॉरी a जो है n जो है 3.6 है,
ए है -18.9 प्लस एन मिसिंग है -1 और डी है हमारा 2.5। अब इसे सॉल्व करते तो 3.6 को हम ऐसे ही रहने देंगे, -18.9 है, इसको चेंज करते अगर तो ये हमारा 18.9 आ जाएगा, अगर इक्वल टू के इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो 18.9 माइनस का था ऐड हो गया, और ये जो इधर है 2.5 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2.5 n माइनस में कितना आ गया 2.5। 2.5 को पहले हमने n से मल्टीप्लाई किया, फिर 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब जो है इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, 3.6 और 18.9, 3.6 और 18.9, और जो हमारे माइनस का 2.5 है इसको भी हम क्या करेंगे चेंज करके किधर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हमारे पास 3.6 प्लस 18.59, अब प्लस में कितना आ गया 2.5 इक्वल टू 2.5n। तब हम तीनों को ऐड करते हैं तो 18 3 कितना हो गया हमारा 21 और ये 9 22.5 और उसमें 2.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, एग्जैक्ट 25 आ गया। तो इक्वल टू 2.5n, n इक्वल टू 25 को डिवाइड करेंगे हम 2.5 से, तो डिवाइड करके हमारा कितना आता है 10। जिसको प्रॉब्लम हो पॉइंट हटा के 0 लगा लेना, डिवाइड करके हमारा n कितना आ गया 10। नंबर ऑफ आइटम्स 10। बस ये ध्यान रखना है कि जो n की वैल्यू है वो कभी पॉइंट में नहीं आती, क्योंकि n क्या होता है नंबर ऑफ आइटम्स होता है। ठीक, अब इसका एक पार्ट और है फिफ्थ, वो आप खुद करोगे, अगर डाउट होता तो आप मेरे से पूछ लेना। अगला जो हम अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा उसमें हमें 2 पॉइंट है हमारे, 2 फर्स्ट पॉइंट और सेकंड जो है उसका, तो दोनों में हमें क्या है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये फाइंड करना है कि an की वैल्यू क्या होगी। इन चारों में से जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मगर हमने पूरा सॉल्व करके दिखाना है। तो इसके 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट आप खुद करोगे, सेकंड में करवा रहा, अगर सेकंड समझ आ जाएगा तो फर्स्ट खुद हो जाएगा। ठीक, एक बार ट्राई करते हैं। इसमें बोला 11 टर्म ऑफ AP, 11 टर्म हमें फाइंड करनी है। तो जब 11 टर्म फाइंड करनी है तो इसका मतलब n हो गया हमारा कितना 11। उसके बाद हमें सीरीज दी है -3 -1/2 और 2, ये सीरीज दे रखी -3 -1/2 और 2, और आंसर में 4 ऑप्शन दिए 28 22 -38 -48 एंड हाफ। तो हम पहले क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, n 11 हो गया, a क्या होता है जो पहली टर्म होती है तो a क्या हो गया -3। ठीक, उसके बाद जो है हमारा d कैसे निकलता है, d का फॉर्मूला जो मैंने बताया था a2 - a1, तो a2 मतलब -1/2 से माइनस करेंगे हम -3, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसीलिए मैं सेकंड करा रहा हूँ आपको, -1/2 -3। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/2 और माइनस क्या हो जाएगा +6, तो ये 6 हो गया, 6 में से -1 गया तो हमारा कितना आ गया 5/2। तो मतलब हमने d फाइंड कर लिया कितना 5/2। d पता लग गया, a पता लग गया, n पता लग गया, तीनों चीजें चाहिए थी वो पता लग गई हमें। अब फॉर्मूले में रख दो, क्या था हमारा an = a + n - 1d। an फाइंड करना है, a कितना है -3, n कितना है 11 -1 और d कितना है 5/2। अब d 5/2 है, आप डिवाइड करके चाहो तो 2.5 भी ले सकते हो या ऐसे 5/2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर वही आएगा। -3 + 11 - 1 10 × 5/2। अब 10 × 5 कितना होता है 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 25 और -3, 25 में से -3 गया तो हमारा आंसर कितना आ गया 22। तो आंसर 22 है, इसका मतलब B क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर हमने पहले सॉल्व करना है, तब उसके बाद क्या करना है टिक करना है कि हमारा आंसर क्या है B है। ठीक, तो इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लोगे, अगर डाउट आता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। इसमें क्या हमें a दिया हुआ है
मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म दिए, मतलब A1 ये, A2 ये, A3 ये। तो हमें फाइंड करना A2 कितना आएगा। तो इसको करने का तरीका जो है, आप जो सबको पता है कि जो पहली टर्म होती है उसको तो हम A डिनोट करते हैं, मगर ये A1 होती है, ये A2 होती है और ये क्या होती है A3। तो A3 अगर ये 26 है तो A3 अगर 26 है तो इसका मतलब 3 यूज हो रहा है ना A3 तीसरे नंबर पे। तो इसका मतलब N क्या है हमारा 3। ठीक, फर्स्ट सेकंड मिसिंग है थर्ड पे, थर्ड का मतलब तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर पे जो है हमारा जो वैल्यू दी है वो 26 दी है। तो इसका मतलब an जो है हमारा कितना है 26 है। और थर्ड नंबर पे इसलिए n क्या होगा हमारे पास 3। और जो पहला नंबर था वो 2 था, तो इसलिए a तो सब में क्या रहेगा 2 ही रहेगा। ठीक, तो अब हम A3 हमारे पास n है, a भी दिया हुआ है, तो गायब क्या है d गायब है। तो पहले हम d फाइंड करेंगे। तो an इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। ये थोड़ा समझ के करना है, मतलब यहाँ पे a1 दिया हमें, a2 दिया है, a3 दिया है। a3 दिया हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे a3 इक्वल टू 26 लिखेंगे। a3 है ये, इसलिए 3 को क्या मानेंगे हम n, और a तो हमें दिया हुआ था a1 को ही हम a मान के चलते हैं। अब हम इस फॉर्मूले में अगर इस को रखते हैं तो an इक्वल टू हमारा 26 है, a हमारा कितना था 2 प्लस n जो है नंबर ऑफ आइटम, कितने थर्ड आइटम पे 26, तो 3 माइनस 1d। अब 26 इक्वल टू 2 प्लस 3 में से 1 गया 2d, ये इधर गया तो कितना है 24 इक्वल टू 2d। जो इधर प्लस में था वो माइनस हो गया इधर, और 2d है, 2d क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो d इक्वल टू 24 अपॉन में 2। तो d निकल के आ गया हमारा 12। तो हमारे पास d भी आ गया। अब जो मैंने आपको बताया, एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं कि जो पहला आइटम होता है वो हमारा a1 होता है, दूसरा क्या होता है a2, और तीसरा क्या होता है a3, और चौथा a4, ऐसे ही चलते रहते हैं ये आगे जो है सीरीज। तो अगर हमें a2 निकालना है, अभी जो है हमारा a1 तो दिया हुआ है, a3 दिया है, a2 गायब है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1d, और n की जगह अब क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा। सेकंड टर्म निकालनी है तो n की जगह क्या निकलेगा 2। तो हमारे पास जो है सारी चीजें गिवन है, तो हम a2 निकालेंगे तो a2 का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। a2 सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो a2 इक्वल टू a कितना दिया हुआ 2 प्लस n, कौन सी टर्म निकाल रहे हैं सेकंड, 2 माइनस 1, और d हमारा कितना आया था 12 ये हो गया, और सॉल्व करके कितना आ गया 14। तो जो मिसिंग फिगर है वो हमारी कितनी है 14। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूले में रखना है, जो मिसिंग है उसको फाइंड करना है। उसके बाद जो है जो d या a जो गायब है उसको हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो भी टर्म्स हमें निकालनी होगी उसका यूज करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके। अब इस क्वेश्चन में जो अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी a1, a2, a3, a4। अब यहाँ a1 भी नहीं दिया हुआ, a3 भी नहीं दिया हुआ, दो मिसिंग है, मगर हमारे पास क्या गिवन है a2 गिवन है और a4 गिवन है। अगर a2 गिवन है तो a2 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा a प्लस n माइनस 1d, और a4 के लिए भी क्या लगेगा सेम लगेगा a4 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो हमारे पास यहाँ a तो गिवन नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म ही गायब होगी तो हमें ये दिया हुआ है a2 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ध्यान से समझना, a2 जो है कितना दिया हुआ है 13, a पता नहीं है, n पता है सेकंड टर्म में 2 माइनस 1d, और d भी हमें पता नहीं है। तो दो चीजें मिसिंग है, तो 13 इक्वल टू a प्लस 2 में से 1 गया तो 1d हो गया। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास 13 इक्वल टू a प्लस d। आ गया समझ। अब हमारा a3 से अभी कोई मतलब नहीं है, a4 क्या है हमारा वो भी गायब है, a4 दिया हमें कितना 3,
तो पहले हम A4 देखते हैं। तो A4 के लिए भी हम A प्लस n माइनस 1D फॉर्मूला यूज करेंगे। A4 हमें दिया है 3 इक्वल टू A, पता नहीं है, n A4 है तो इसका मतलब 4 हो गया, माइनस 1D, तो 3 इक्वल टू A प्लस 3D। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 13 इक्वल टू A प्लस डी और एक हो गई 3A प्लस 3D। अब इन दोनों का यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 13 इक्वल टू A प्लस डी और अगली है हमारी 3 इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक, अगर हम इनके साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो हो गए कैंसल। 13 में से 3 गया, कितना बचा 10, और 3 में से 1 गया तो कितना माइनस 2D। ध्यान रखना है माइनस 2D, और D कितना निकल के आएगा 10 अपॉन में 2 करेंगे और माइनस का साइन तो कितना आएगा -5। तो D तो निकल गया हमारा कितना -5। ठीक, अब जब D निकल गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, A फाइंड करना है। तो पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लेते हैं 13 इक्वल टू A प्लस D की जगह क्या रख देंगे -5। तो -5 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो A भी आ गया हमारे पास 18। तो देखिए दो चीजें जो मिसिंग थी A और D वो दोनों हमें मिल गए। A भी फाइंड कर लिया हमने और D भी फाइंड कर लिया, दोनों चीजें मिल गई। अब हमें कुछ भी निकालना होगा वहां आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले A1 गायब था, तो A1 किसको बोलते हैं हम, A को ही बोलते, तो वो तो निकल गया 18 आ गया यहाँ पे। ठीक, अब A2 तो दिया हुआ है, A3 गायब है, तो A3 अगर कैलकुलेट करना हो हमें तो A3 के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, A3 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो A3 का मतलब A3 इक्वल टू A की जगह कितना रखेंगे 18 प्लस n कितना है 3, थर्ड आइटम निकालना है 1 और D की जगह क्या आएगा -5। तो हमारा सॉल्व करते 18 प्लस 3 में -1 2 को मल्टीप्लाई किया इससे तो कितना आएगा -10। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया 8। तो A3 हमारा कितना आ गया 8। तो जो दोनों मिसिंग चीजें थी वो आ गई हमारे 18 और 8। और अगर चेक करें तो दोनों का चारों का अंतर कितना आ रहा है -5 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया A और D। अगर फर्स्ट टर्म ना दिया वो भी इक्वेशन की हेल्प से कोई भी मेथड अपना सकते हो आप। थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व करके A या D की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो इसको एक बार दोबारा समझना अच्छे से। एक और मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा देता हूं ताकि प्रॉपर समझ आ जाए। अब हम इस क्वेश्चन का 5th पॉइंट देखते हैं, वो भी सेम हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह है। A1 जो दिया हुआ है हमें वो मिसिंग है, A2 दिया है 38, A3 गायब है, A4 A5 ये तीनों मिसिंग फिगर है। और हमें क्या गिवन है, A6 गिवन है हमारा कितना -22। तो हमें जो ये चार चीजें गायब है इनको फाइंड करना है। तो हम पहले क्या यूज करेंगे, A2 और A6 की हेल्प से क्या करेंगे, A और D फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो A2 जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम मेन फॉर्मूला जो AN का क्या है, A प्लस n माइनस 1D। तो A2 जो होगा, A2 हमें कितना गिवन है 38 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1D। 2 का मतलब सेकेंड आइटम हो, तो 38 इक्वल टू A प्लस D। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब A6 फाइंड करना है, तो A6 जो है हमें वो हमारा 22 गिवन है माइनस का इक्वल टू A प्लस n हमारा 6 माइनस 1D या 5D भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। तो -22 इक्वल टू A प्लस 5D। मतलब ये होता है कि जितना भी होगा एक लेस करके हम सीधा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो 1 और 2 इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 से 2 को। हमारे पास -22 इक्वल टू A प्लस 5D सेकंड इक्वेशन है, और ये जो फर्स्ट है वो 38 इक्वल टू A प्लस D। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज।
साइन चेंज किया हमने इनका, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस लेस हो गए, 5d में से माइनस हुआ d, कितना बचा 4d, और जो हमारे 38 और 22 है दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के, बट साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, माइनस 60 और 4d, तो d कितना आ गया हमारा माइनस 60/4 इक्वल टू माइनस 15, तो d हमने फाइंड कर लिया, माइनस 15 आ गया। अब क्या करना है हमने, अब देखना है हमने किस चीज को, a फाइंड करना है, तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो जो इक्वेशन 1 है हमारी कितनी थी, 38 इक्वल टू a प्लस डी। अब 38 इक्वल टू a की पता नहीं है, d हमारे पास कितना है माइनस 15, तो इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड 38 प्लस 15 इक्वल टू कितना आ गया हमारा a, तो ये कितना हो गया हमारा a इक्वल टू हो गया हमारा 53, तो a तो निकल गया हमारा 53। अब जब a निकल गया है, d निकल गया है, दोनों को दोनों हमें वैल्यू पता लग गई है, तो अब इनमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सबसे पहली चीज जो a1 होता है वो किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म होती है, वो हमारे a ही होता है, तो वो हो गया हमारा कितना 53, ठीक। अब a2 गिवन है, हमें फाइंड करना है a3 a4 a5, तो जो a3 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d, यही लिखते हैं ना। अब जो है हमारा a, हमें पता है n कितना a3 है, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे a प्लस 2d, सिंपल, एक कम करके। a4 कैलकुलेट करना हो तो हम लिख देंगे a प्लस 3d, a5 करना हो तो a प्लस 4d। अब a प्लस 2d फाइंड करना है, तो a प्लस 2d के लिए हम क्या रखेंगे, a की जगह 53 प्लस 2 इंटू d कितना हमारा माइनस 15, तो माइनस 15 इंटू 2 कितना होता है 30 में से 53 गए तो कितना बचा हमारे पास रिमेनिंग 23, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में चेक करते हैं, 53 प्लस 3 माइनस 15, तो हमारा कितना हो गया 50 इंटू 3 45 में से इसे लेस करते तो हमारे पास कितना आएगा 8। a4 5 चेक करते हैं, 53 प्लस 4 माइनस 15, 4 को माइनस 15 से मल्टीप्लस 60 आया, इससे लेस किया तो कितना है हमारा माइनस 7, ठीक। तो अब जो है हमारी तीनों की तीनों वैल्यू आ गई, 60 में से गया, ठीक। तो अब हम इन वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमारा a3 जो है 23 हो गया, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 8 हो गया, और उसके बाद जो हो गया हमारा माइनस 7, और फिर नेक्स्ट हमें a6 गिवन था कितना माइनस 22। तो आप ये देखो कि सबका जो डिफरेंस है वो कितने का है 15, कौन सा माइनस 15, 53 में से 38 गया माइनस 15, इसमें से भी लेस करेंगे माइनस 15, इसमें से भी लेस करेंगे माइनस 15 और माइनस, तो कॉमन डिफरेंस है, मतलब इसका हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इसका जो बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर डाउट निकलता है तो मेरे को बताना, मैं उसको आपको दोबारा समझा दूंगा। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए इसके लिए मैंने आपको आधी क्वेश्चन कराए, अभी आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके समझना, तो आपको प्रॉपर ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। फिर भी अगर डाउट निकलते हैं तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन हमारे छूट गए उनको एक बार आपने खुद करके देखना है, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो न्यू यूजर्स है वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।